उन्वान, बादशाह और 7 बेटियां। बहुत पुरानी बात है। एक अजीम सल्तनत गुज़ारस्तान में एक नेक दिल बादशाह रहता था जिसका नाम बादशाह तैमूर था। इसकी कोई बेटा नहीं था, मगर खुदा ने इसे 7 बेटियों से नवाजा था और वो उन्हें दिल से चाहता था। हर बेटी का नाम फूलों से मुतासिर था। 1 गिलरुख, 2 नरगिस, 3 यास्मीन, 4 चंबेली, 5 गिलबू, 6 लाला, 7 नीलोफर। हर बेटी अपने रंग, सोच और मिजाज में मुनफरिद थी। बादशाह उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाता, किताबें, अखलाक, हिकमत, सल्तनत के उमूर और सबसे बढ़कर सच्चाई। मगर दरबारी अक्सर कहते, हुजूर, बेटे के बगैर तख्त का वारिस कौन होगा? बादशाह मुस्कुराकर कहता, मेरी बेटियां मेरा फख्र हैं। जो बेटी मोहब्बत और अक्ल से हुकूमत करे वही वारिस होगी। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी बेटियों को आजमाए ताकि देख सके कि कौन इस सल्तनत की सही हकदार है। इसने सब बेटियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम सबसे एक एक सवाल करूंगा। तुम्हारा जवाब मेरे लिए सब कुछ है। जो सच्चाई से बात करेगी वही मेरी जानशीन होगी। सब बेटियां हैरान रह गईं। बादशाह ने पहली बेटी गुलरुख से पूछा, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? गुलरुख बोली, अबुआ हुजूर, मैं अब से आसमान जितनी, सूरज जितनी, समंदर जितनी मोहब्बत करती हूँ। बादशाह मुस्कुराया। इसी तरह बाकी बेटियों ने भी मोहब्बत को बड़े बड़े अल्फाज में बयान किया। मैं आपके बगैर मर जाऊं, मैं आपके नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दूं, आपके कदमों की खाक मेरे लिए जन्नत है। जब सब बोल चुकी तो सबसे छोटी बेटी नीलोफर की बारी आए। वो खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अब्बा हुजूर, मैं आपसे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी नमक खाने में जरूरी होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा बदल गया। नमक? इतनी हकीर चीज से मेरी मोहब्बत का अंदाजा तुमने मेरे दिल को दिखाया। बादशाह गुस्से में आ गया और नीलोफर को महल से निकाल दिया। नीलोफर तन्हा हो गई। इसने शिकायत न की। एक छोटे से गांव में जाकर आम जिंदगी गुजारने लगी। कपड़े सीने लगी, लोगों की मदद करती और खुददारी से जीती रही। उधर बादशाह तैमूर की तबीयत रोज बरोज गिरती गई। वो बज़ाहिर हंसता था, मगर दिल में नीलोफर की याद उसे काटती रहती। एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि सल्तनत का सबसे बड़ा दावत रखा जाए, जहां सब बेटियां आएं और सबको एक जैसे खाने पेश किए जाएं। दावत में शाही बावर्ची ने खास हिदायत पर खाने पकाए, मगर एक भी खाने में नमक न डाला गया। जब मेहमानों ने खाना चखा तो सबके चेहरे बिगड़ गए। बादशाह ने भी पहला नवाला लिया और फौराए रुक गया। ये क्या बेजायका खाना है, हर चीज फीकी। बावर्ची ने कहा, हुजूर, यही नमक है जो हर जायके को मुकम्मल बनाता है। अगर नमक ना हो तो शाही खाना भी बेकार लगता है। ये सुनकर बादशाह जैसे जाग उठा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। नीलोफर, मेरी प्यारी बेटी सच कह गई थी। इसकी मोहब्बत सादा थी मगर सबसे सच्ची। बादशाह ने फौराए कासिदों को भेजा और नीलोफर की तलाश शुरू की गई। कई दिन बाद खबर आई कि वो एक गांव में एक आम सी औरत की तरह जिंदगी गुजार रही है। बादशाह खुद गया, इसके सामने झुका और कहा, बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दे। तुम्हारी सच्चाई ही मेरी सल्तनत की असल ताकत है। वापस आ जाओ। नीलोफर की आंखें नम थी। उसने कहा, अब्बा हुजूर, मोहब्बत को लफ्जों में नहीं, खुलूस में नापा जाता है। चंद माह बाद बादशाह तैमूर ने नीलोफर को अपनी जानशीन मुकर्रर किया। दरबारी हैरान थे, मगर बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, सल्तनत इसे सौंपता हूँ जिसकी ज़बान में बना नमक के सच हो और दिल में नमक की मानिंद नरमी हो। नीलोफर ने बादशाहत संभाली और पूरे गुलज़ारस्तान में इंसाफ, रहम और सच्चाई की मिसाल बन गई। इसने अपने तमाम बहनों को इज्जत दी और सबको साथ लेकर चले।
सबक। मोहब्बत की गहराई नापने के लिए बड़े अल्फाज की ज़रूरत नहीं, बल्कि सादगी, सच्चाई और खुलूस ही असल पैमाना है।